सर, एक कार्यक्रम को लेकर क्या चर्चा है? कार्यक्रम को लेकर के खासकर चौरसिया समाज में बहुत उत्साह है। और मैं बता दूं कि चौरसिया समाज हमेशा जो है समाजवादी पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा हो 2022 में और 2024 में आपने देखा लोकसभा, खासकर हरनटीनगंज ब्लॉक आपने देखा होगा। जिस तरीके से आप चाहे पारा ताजपुर हो गया, मलेथू बुजुर्ग हो गया, मलेथू खुर्द हो गया, चमेला हो गई, गयासुद्दीनपुर हो गया, आपने देखा होगा चिखड़ी हो गई। ये सारी ग्राम सभाएं जहां पर चौरसिया बाहुल हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि सभी बूथों पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है। आपको बता दें कि जो है अभी हाल में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए। क्या कारण है जो है लगातार उनको 3 बार यहाँ पर आना पड़ रहा है? क्या उनके आने से जो है माहौल में परिवर्तन हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। अब क्यों आ रहे हैं वो आकलन वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो उनका अपना मूल्यांकन है, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देखिए, यहाँ जो बैठक कार्यक्रम में चल रहा है, हमारे साथ में मौजूद हैं सपा के नेता। आइए हमसे जानकारी चाहते हैं कि सर ये बताइए कि जिस तरह से मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है जी, और यहाँ का समीकरण क्या कहता है अब की बार? जैसे कि भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं और उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है प्रत्याशी रामगोपाल कोरी जी हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद जी का टिकट करीब करीब मान के चला फाइनल माना जा रहा है। तो इसमें आप कहाँ तक देखते हैं जो है? समाजवादी पार्टी अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं मिल्कीपुर में, हमेशा समाजवादी पार्टी ने अपने जीत का परचम फहराया है और समाजवादी पार्टी पुनः उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। मुख्यमंत्री एक नहीं 3 बार नहीं 50 बार आए, उससे यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उनको जब भी वो आते हैं वो हमारी बात नहीं करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं। हम रात भर साड़ों से कि अपने खेत की रखवाली करते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, हमें उससे कैसे निजात मिलेगी। वो हमारे रोज़गार की बात नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे नौजवान साथी रोज़गार कैसे पाएंगे, वैकेंसियाँ कब निकलेंगी। बहुत अच्छा। स्वास्थ्य कभी भी दवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को गुंडे का पार्टी बताते हैं, आपको इसको कैसे देखते हैं? इस मामले में हमारे मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं है। सबसे आज सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल पर आप सर्च करके देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर कितने मुकदमे, एक भी मुकदमा आपको प्रदर्शित नहीं होगा। और वहीं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 37 मुकदमे थे। प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो पहली बार जिन्होंने अपनी कलम से स्वयं का मुकदमा वापस लिया हो, इससे निंदनीय बात क्या हो सकती है? गुंडा आप किसको कहेंगे? हम आपसे एक जानकारी लेना चाहते हैं, क्या रणनीति के तहत आप लोगों ने अयोध्या फतह किया? हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं। विकास तो योगी बता रहे कि हमने एयरपोर्ट बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, सड़कें बनवा दिया, फिर भी चुनाव हार गए। क्या कारण हो सकता है? उन्होंने जनता को लूटा है। हुई है वही जो राम रच राखा। अगर उनको ईश्वर के ऊपर विश्वास है तो उनको इस रिजल्ट को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान के ऊपर स्वयं भरोसा नहीं है। रिजल्ट आने के तुरंत बाद उन्होंने जय श्री राम भूल करके जय जगन्नाथ, देश के मुखिया माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। इससे बड़ा विश्वासघात राम प्रभु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के साथ क्या होगा। और जिस विकास की ये बात करते हैं, प्रभु श्री राम जब वन को निकल रहे थे तो तमाम रास्तों में तमाम गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी थी, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि आप किसी का घर तोड़ करके आप विकास करिए। भगवान सबको, इन्होंने 6 साल हो गया सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, हमारी ज़मीनें छीन ली गई 10, और जैसे इनकी सारी ज़मीनों को इन्होंने अधिकृत कर लिया, अब ये सर्किल रेट बढ़ा रहे हैं। मकान तोड़ डाले गए हम लोगों के या गरीबों के। जनता ने जवाब दिया इनको, और फिर उपचुनाव में इनको जनता जवाब देगी। ये छलने अभी आए थे, 1000 पता नहीं कितने की करोड़ की परियोजना की घोषणा करके गए। धरातल पे दिखना चाहिए ना। मिल्कीपुर में माननीय मंत्री जी का विकास दिखाई पड़ रहा है। हाँ, आपको जो आप चलिए हमारे साथ। पॉलीटेक्निक जो हमारी 2012 से 17 की परियोजना थी, डूंडी में बन रही है। इनके भाजपा के बड़े नेता और पूर्व MLA, मैं नाम नहीं लूँगा, इन लोगों ने मिल करके उस परियोजना पे स्टे ले लिया था।
और 2000 उसके बाद स्टे लेने के बाद हमारे नेता माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी ने उस लड़ाई को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत पार्टी बन करके लड़ाई लड़ी और आज रिजल्ट आया इन्हीं की, और बहुत सही समय पर रिजल्ट आया जब उपचुनाव होने जा रहा है। पॉलिटेक्निक का आप निर्माण जाके देख लीजिए किसकी परियोजना थी। रविंदर चौरसिया जी हमारे बीच में हैं। हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि चौरसिया समाज की क्या महत्व भूमिका रहेगी अब की बार मिल्कीपुर उपचुनाव में। मिल्कीपुर चुनाव में चौरसिया समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा समाजवादी पार्टी में जी, और चुनाव जिता के छोड़ेगी। इस बार लड़ाई बहुत कांटे की है। कांटे की टक्कर नहीं है मेरे भाई जी। चौरसिया समाज समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहा है। दादा मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं? बढ़िया फर्स्ट जी। क्लास की सीटें निकलेगी ये, इसमें कहने की नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मेहनत करने की। हिरास गए हैं वो लोग, इसलिए योगी 3 बार आ चुके हैं मिल्कीपुर। वो अभी बहुत बार आएंगे, जितने बार आएंगे उतने हजार वोट यहाँ कम होंगे। हाँ, ये बयान यहाँ के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी ने भी दिया है कि योगी बाबा जितनी बार आएंगे उनका उतना हजार वोट, उतना वो हजार वोट उनका कम होगा जी। क्यों? उनको हिरास आ गया है जी। इस उपचुनाव से, इनको हिरास आ गया है। आगे तो भाई बहुत लड़ाई है। वो कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया अयोध्या में। जी, वो तो जितने विकास किए हैं पूरी जनता की आगे निगाहें दिखा रही है। इतना विकास किए हैं कि इतना नौकरी दे दिए, इतना विकास कर दिए हैं कि सब लोग पन्न में छोड़कर और कहीं नहीं रहते हैं घर में। घर में चाहे सब लोग मर जाए चाहे जियत रहें, लेकिन वहाँ रहो खेत में। वो तो कहते हैं साण आप ही लोगों ने छोड़ा है। अरे आप ही लोगों ने छोड़ा है। अगर ये गल्ला तक सीमित कर दिया जाए, अगर गल्ला किसी को ना मिले तो खेती कौन करेगा? अगर भैंस के दूध किसी ने ना खरीदे तो कौन भैंस रखेगा? अगर गाय के दूध कोई नहीं लेता है या कि गाय नहीं कोई करता है तो कहाँ ले जाएंगे लोग उसको? बैल कोई जोतता नहीं है तो उसको कहाँ ले जाएंगे? मानने उसके कोई कीमतें नहीं बना रहे हैं कि उसकी कीमत लगा रहे हैं कि जोतने के लिए, कुछ लेने के लिए बिक्री किया जाए कि खरीदा जाए, तब तो वो यूज में होगा। मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव के बारे में हम जानकारी चाहेंगे कि अभी भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, क्या रीजन हो सकता है? बड़ी लंबी लिस्ट है अब की बार। भाई भारतीय जनता पार्टी जो है सपा से बौखलाई हुई है। वो निर्णय नहीं ले पा रही है कि हम किसको प्रत्याशी बनावें। और माननीय सांसद जी जब से अयोध्या से जीते हुए हैं, लगातार उनकी लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी, देश क्या पूरे विश्व में बढ़ गई है। और रही बात जो है चौरसिया समाज की, तो अभी 4 दिन पहले जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश दिया था कि हमारे बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की पुण्यतिथि 18 तारीख को पूरे प्रदेश में 75 जिले में मनाई गई थी। ऐसा सम्मान चौरसिया समाज को पहली बार किसी ने दिया है। इसलिए चौरसिया समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और इसके अलावा मैं आप लोग ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे दादाजी ने जो समस्या बताई क्षेत्र की, साढ़ की, भैंस की, गाय की, ये सब जो दिक्कतें हैं, उसके अलावा एक बात और है कि हमारे समाज के लोग अपने आप में काफ़ी सक्षम हैं। उनको अब सम्मान की ज़रूरत है, राजनीति में भागीदारी की ज़रूरत है। वो भागीदारी हमको समाजवादी पार्टी ही दे सकती है।